नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए लेकर आया हूँ HIV एड्स। इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं, इसके इलाज कैसे होते हैं और इसके घरेलू उपचार क्या हैं। HIV एड्स के फुल फॉर्म क्या होते हैं, पूरे डिटेल्स में मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। व्हाट इज HIV एड्स? क्या है HIV एड्स? सबसे पहले हम जानते हैं HIV एड्स से तात्पर्य ऐसी बीमारी से है जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण होती है। इसके अलावा यह बीमारी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस की वजह से भी होता है, जिसका असर व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है। हालांकि अब तक HIV एड्स के इलाज का कोई सर्वोत्तम तरीके का पता नहीं चला है, लेकिन इसके बावजूद यह राहत की बात है कि ऐसी बहुत दवाइयाँ जिनकी सहायता से HIV एड्स के प्रभाव को कम किया जा सकता है। HIV एड्स के लक्षण क्या है? कैसे पता करेंगे कि आपको HIV एड्स है कि नहीं है? तो देखिए, बुखार होना यह HIV एड्स का प्रमुख लक्षण है, जिसमें व्यक्ति को बार बार बुखार होता है। आमतौर पर बुखार को सामान्य समस्या समझकर उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन कई बार बुखार का लंबे समय तक रहना किसी गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकता है। सिर दर्द होना HIV एड्स का अन्य लक्षण सिर दर्द होना भी है। कई बार इसे तनाव या थकान के परिणाम के रूप में देखा जाता है और इसके लिए सिर दर्द की गोली या फिर आराम करने जैसे उपायों को अपनाया जाता है। लेकिन जब सिर दर्द में आराम किसी भी तरीके से नहीं मिलता है तो व्यक्ति को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि यह माइग्रेन या HIV एड्स जैसी गंभीर समस्या का लक्षण हो सकता है। त्वचा पर चकत्ते का होना HIV एड्स का असर त्वचा पर भी पड़ता है और इसकी वजह से त्वचा के रंग में बदलाव होने के साथ साथ उस पर धब्बे या चकत्ते इत्यादि समस्याएं भी होती है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी किसी समस्या से पीड़ित है तो उसकी तुरंत उसकी जांच करानी चाहिए ताकि इसे समय तक काबू में किया जा सके और इसके साथ ही में HIV एड्स की संभावना को भी किया जा सके। गले में खराश होना, क्या लक्षण होते हैं HIV एड्स के, मैं आपको बता रहा हूँ। गले में खराश होना अक्सर ऐसा देखा गया है कि HIV एड्स से पीड़ित लोगों को इसकी शुरुआत में गले की खराश शिकायत रहती है। यदि किसी शख्स के गले में अचानक से खराश होने लगी और उसमें किसी उपाय से आराम नहीं मिल रहा है तो इसकी जांच अच्छी तरह से करानी चाहिए। पेट में दर्द होना, HIV एड्स का अन्य लक्षण पेट में दर्द होना भी है। हो सकता है कि अधिकांश लोगों को इस पर विश्वास न हो, लेकिन HIV एड्स के ऐसे बहुत सारे मामले देखने को मिले हैं जिसकी शुरुआत पेट की दर्द से होती है। HIV एड्स होता क्यों है? क्यों होता है HIV एड्स? इस पर बात करते हैं। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि HIV एड्स की बीमारी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने की वजह से होती है, लेकिन इसके कई अन्य कारण भी होते हैं जिनकी जानकारी सभी लोगों को नहीं होती है, ताकि वे अपनी अपने परिजनों की रक्षा कर सकें। असुरक्षित तरीके से यौनिक गतिविधि करना, HIV एड्स का प्रमुख कारण असुरक्षित तरीके से यौनिक गतिविधि करना है। ऐसे मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के शरीर में मौजूद बैक्टीरिया का किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश के कारण होता है। खून को चढ़ाना, HIV एड्स उस स्थिति में हो सकता है जब किसी शख्स के शरीर में ऐसे खून को चढ़ा दिया जाता है जिसमें किसी तरह के वायरस या बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। सामान्य सुइयों का इस्तेमाल एक से अधिक लोगों पर करना, अक्सर डॉक्टर किसी व्यक्ति के बीमार होने पर उसे इंजेक्शन लगाने की सलाह देते हैं। ऐसे स्थिति में यदि किसी व्यक्ति को उसी सुई का इस्तेमाल किया जाता है जिसका पहले से किसी दूसरे शख्स पर किया जा चुका है, तो ऐसे स्थिति में HIV एड्स होने का कारण बन सकता है। गर्भवती, HIV एड्स किसी भी शख्स, पुरुष और महिला दोनों को भी हो सकता है।
यदि महिला की बात की जाए तो उन्हें इस बीमारी के होने की संभावना तब अधिक रहती है जब वे गर्भवती होती हैं। स्तनपान कराना, महिला के अलावा एचआईवी एड्स की बीमारी उसके बच्चों को डिलीवरी या फिर स्तनपान के दौरान भी हो सकती है। इसी कारण यदि हाल ही किसी महिला में किसी बच्चे को जन्म दिया है तो उसे अपना एवं अपने बच्चे के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए और उसका समय समय पर टीकाकरण कराना चाहिए। एचआईवी एड्स का इलाज कैसे करें? ऐसी आम धारणा है कि किसी व्यक्ति के एक बार एचआईवी एड्स की मरीज होने पर उसका ठीक होना नामुमकिन है, लेकिन यदि लोगों को एचआईवी एड्स की पूर्ण जानकारी हो तो इसका इलाज करा सकते हैं। यदि किसी शख्स को एचआईवी एड्स की बीमारी है तो वह उपचार के 5 तरीके आराम से अपना सकते हैं। जैसे देखिए, ब्लड टेस्ट पहले आपको कराना होगा। यह एचआईवी एड्स का इलाज करने का सबसे आसान तरीका है कि ब्लड टेस्ट को करने का उद्देश्य मानव शरीर के खून में एचआईवी एड्स के विकास का पता लगाना है ताकि व्यक्ति का इलाज संभव हो सके। सलाइवा यानी कि लार की जांच कराना, कई बार एचआईवी एड्स का इलाज सलाइवा यानी कि जांच के द्वारा भी किया जाता है। सलाइवा की जांच को मुख्य रूप से मानव शरीर में हार्मोन संतुलन का पता लगाने के लिए किया जाता है। एंटीबायोटिक दवाई लेना, जैसे कि ऊपर स्पष्ट आपको हम बता दें, एचआईवी एड्स बीमारी वायरस के कारण होती है। इसी कारण इलाज जो है एंटीबायोटिक दवाई के सेवन के द्वारा भी किया जाता है। फाइनल नीडल्स एस्पिरेशन कराना, यानी कई बार एचआईवी एड्स का इलाज फाइन नीडल एस्पिरेशन के द्वारा भी किया जाता है। इस तकनीक के द्वारा मानव शरीर में गांठ का पता लगाने के लिए किया जाता है। वायरल लोड कराना, तो एचआईवी एड्स से पीड़ित व्यक्ति को उपचार के किसी भी तरीके से आराम नहीं मिलता है, तब डॉक्टर उसे वायरस लोड कराने की सलाह देते हैं। इस टेस्ट के द्वारा मानव शरीर में वायरस की गुणवत्ता का पता लगाकर व्यक्ति का इलाज किया जाता है। एचआईवी एड्स के जोखिम क्या हो सकते हैं? क्या जोखिम हो सकते हैं इसके? भारतीय समाज में एचआईवी एड्स को कलंक की तरह माना जाता है और इससे पीड़ित लोगों के साथ शोचनीय बर्ताव किया जाता है। इसी कारण किसी व्यक्ति को एचआईवी एड्स के बारे में पता लगाने का वह इसकी सूचना डॉक्टर को नहीं देता है। हमारे समाज एवं उस व्यक्ति का ऐसा रवैया एचआईवी एड्स को बढ़ने में सहायता करता है। मुंह में सूजन होना, यह एचआईवी एड्स का प्रमुख लक्षण है जिसमें व्यक्ति के मुंह में सूजन हो जाता है। ऐसा सलैया जो है असंतुलित होने के कारण होता है। यदि इसका इलाज सही समय पर न किया जाए तो यह घातक रूप ले सकता है। लीवर या किडनी के खराब होना, यदि एचआईवी एड्स का इलाज लंबे समय तक न किया जाए तो इसका असर लीवर या किडनी पर पड़ता है और इसकी वजह से खराब हो जाता है। टीबी का होना, अक्सर ऐसे मामले में देखने को मिले हैं जब एचआईवी एड्स से पीड़ित लोगों को टीबी की बीमारी हो जाती है तो इस समस्या को टीबी का इलाज करके नियंत्रित किया जाता है। कमजोरी महसूस होना, जैसे कि स्पष्ट आपको बता दिया है कि एचआईवी एड्स असर उस व्यक्ति को रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी पड़ता है। इसी कारण यदि एचआईवी एड्स का इलाज न हो तो इसकी वजह से लोगों को कमजोरी महसूस होती है। मौत होना, यह एचआईवी एड्स का सबसे घातक जोखिम है जिसकी वजह से शख्स की मौत भी हो सकती है। इसी कारण एचआईवी एड्स से पीड़ित सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जितना जल्दी हो आपको एचआईवी एड्स का इलाज शुरू कराना चाहिए। एचआईवी एड्स की रोकथाम कैसे करें? कैसे रोकथाम करें इसका? एचआईवी एड्स की वजह से बहुत सारे लोगों को अपमान सहने के कारण उनकी शारीरिक क्षमता के साथ साथ मानसिक क्षमता भी प्रभावित होती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि किसी भी अन्य बीमारी की तरह एचआईवी एड्स की भी रोकथाम संभव है। पहला, हमेशा कंडोम का इस्तेमाल करना, जैसे कि ऊपर स्पष्ट आपको हम बताएं कि एचआईवी एड्स की बीमारी मुख्य रूप से असुरक्षित यौनिक गतिविधियों करने की वजह से होती है। इसी कारण सभी लोगों को पर्याप्त सुरक्षा अपनानी चाहिए और हमेशा कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। साफ सुथरी सुइया का उपयोग करना, यानी कि इसके अलावा जब भी व्यक्ति इंजेक्शन लगवाने किसी डॉक्टर के पास जाएं तो उन्हें हर बार नई सुइया का ही इस्तेमाल करना चाहिए। गर्भवती में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एचआईवी एड्स गर्भवती महिलाओं को भी हो सकता है। इसी कारण तब सभी महिलाओं को गर्भावस्था में के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सफाई का ध्यान रखना, ऐसे बहुत बीमारियां हैं जो गंदे वातावरण के कारण होती है, उन्हें एचआईवी एड्स भी शामिल है।
अतः सभी लोगों को सफाई को बनाए रखना चाहिए ताकि उसे किसी गंभीर बीमारी होने से बच सके। डॉक्टर के संपर्क में रहना, यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जिसका पालन सभी लोगों को रखना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का एचआईवी एड्स का इलाज चल रहा है तो उसे तब तक डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए जब तक कि वे उसे पूरी तरह से सेहतमंद घोषित न करें। तो दोस्तों, आज आपको हम बताए हैं एचआईवी एड्स क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, कारण क्या हैं, इलाज क्या हैं, घरेलू उपचार क्या हैं, क्यों होता है एचआईवी एड्स, पूरे डिटेल्स में बताया आपको। दोस्तों, यदि आपको समझ में आ गया है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।